हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए बेटा सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया बेटा यहाँ पर 80 ग्राम ऑफ ए सैंपल। सैंपल का मास दिया हुआ 80 ग्राम। 80 ग्राम ऑफ ए सैंपल ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट was dissolved in water and made 250 ml. सॉल्यूशन हमने बना लिया 250 ml. Then 25 ml of this solution after taking usual precautions was treated with a little excess of Ki solution, then a white precipitate of Cu2I2 and iodine was evolved. मतलब जब इसको ट्रीट किया गया Ki के साथ तो एक हमें Cu2I2 का प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हुआ व्हाइट, और साथ में आयोडीन भी इवॉल्व हुई। द आयोडीन सो इवॉल्व्ड रिक्वायर्ड, जो आयोडीन इवॉल्व हुई, दिस रिक्वायर्ड 40 ml ऑफ 1 मोलर हाइपो सॉल्यूशन Na2H2O3 हाइपो सॉल्यूशन होता है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्योरिटी? अप्रोक्सीमेट प्योरिटी ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, प्योरिटी हमें बतानी है। और बेटा मॉलिक्यूलर वेट इसका दे रखा है कॉपर सल्फेट का 160। तो कॉपर का एटॉमिक मास वैसे तो 63.5 होता है, लेकिन यहाँ पर हमें 64 लेके दिया गया। 64 प्लस 32 प्लस 64 तो ये आ जाएगा 160। आइए बेटा देखो क्या क्या रिएक्शन हुआ। तो CuSO4 को बेटा यहाँ पर लिया गया। तो जब CuSO4 को लिया गया तो इसको जब ट्रीट किया गया, इसके सॉल्यूशन को लिया गया, 25 ml सॉल्यूशन लिया गया और ट्रीट किया गया Ki के साथ। तो क्या बना बेटा, एक तो बना Cu2I2, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, ठीक है बेटा, और साथ में आयोडीन भी इवॉल्व हुई, ठीक है बेटा। अब दूसरी बात इन्होंने क्या दे रखी है, अगली बात दे रखी है कि जो आयोडीन इवॉल्व हुई उस आयोडीन को ट्रीट किया गया हाइपो सॉल्यूशन के साथ। मतलब जब इसके साथ ट्रीट किया जाएगा आयोडीन को Na2H2O3 के साथ, जब इसके साथ बेटा ट्रीट करेंगे Na2H2O3, ये हाइपो सॉल्यूशन है सोडियम थायोसल्फेट, तो बेटा आयोडीन का हो जाएगा रिडक्शन और इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, Na2S4O6 बन जाएगा। Na2S4O6 में कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट में। ये Na2H2O3 था, सोडियम थायोसल्फेट था, और ये सोडियम टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेटा देखो, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर को यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा। यहाँ तो ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का कितना है 0, और यहाँ पर है -1। यहाँ सल्फर का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर है 2 प्लस 2.0, ठीक है बेटा। और यहाँ सल्फर का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2.5। 0.5 का इंक्रीज होता है एक सल्फर में, ध्यान देना बेटा, एक सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0.5 इंक्रीज होता है। तो यहाँ 2 सल्फर है बेटा, कितना इंक्रीज होगा 1 यूनिट का, एक सल्फर में 0.5 का, तो 2 सल्फर में 0.5 इंटू 2 1 का आएगा। तो इसका जो एन फैक्टर आया बेटा Na2H2O3 का, वो कितना आया बेटा 1 आया, ठीक है बेटा। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन की हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आयोडीन जो यहाँ पर ऑब्टेन हुई उसने रिएक्ट किया Na2H2O3 के साथ, और Na2H2O3 का वॉल्यूम भी दिया हुआ, मोलेरिटी भी दी रखी है, फैक्टर भी पता है, तो इसके मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे। और मिली इक्विवेलेंट बेटा कभी चेंज नहीं होते हैं, इसलिए मिली इक्विवेलेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन इक्वल टू किसके बराबर होंगे बेटा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3, इसके बराबर होंगे बेटा, ठीक है ना। ओके, अब इसके कैसे आएंगे, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। चलो मोलैरिटी कितनी दे रखी इसकी 1 मोलर हाइपो सॉल्यूशन की, एन फैक्टर कितना लिखा 1, और वॉल्यूम कितना है बेटा 40 ml है या नहीं, वॉल्यूम 40 ml है, तो कितना आ गया बेटा, मिली इक्विवेलेंट आ गए इसके 40, आयोडीन के मिली इक्विवेलेंट 40 आ गए। अब जो आयोडीन के मिली इक्विवेलेंट आए, ध्यान देना, जो आयोडीन के मिली इक्विवेलेंट आए, एक्चुअली देखो हुआ क्या,
हमने मिली इक्विवेलेंट किसके निकाले, Na2H2O3 के, उतने ही मिली इक्विवेलेंट किसके हैं, आयोडीन के, उतने ही मिली इक्विवेलेंट किसके होंगे, CuSO4 के। समझ रहे ना। और इतने ही जो मिली इक्विवेलेंट आए हैं, यही मिली इक्विवेलेंट किसके होंगे बेटा, इतने ही मिली इक्विवेलेंट CuSO4 के भी होंगे, इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ CuSO4। ये लो बेटा, CuSO4 और किसमें, इन 25 ml, ध्यान देना 25 ml जो सॉल्यूशन लिया था उसकी बात हो रही है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट इन 25 ml इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ जो रिलीज हुए यहाँ पर आयोडीन के, इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ओके बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं, हमने 250 ml सॉल्यूशन बनाया, 25 ml हमने निकाल लिए, कितने मिली इक्विवेलेंट आए कॉपर सल्फेट के, तो 250 ml निकाल सकते हैं। अब निकाल लेंगे यहाँ पर, सिंस यूनिटरी मेथड लगा देंगे, सिंस मिली इक्विवेलेंट ऑफ CuSO4 in 25 ml कितना बेटा, 40, ठीक है। हेंस मिली इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट इन 250 ml, क्योंकि सॉल्यूशन वॉल्यूम का, वो वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है 250, तो कितने हो जाएंगे बेटा, ये आ जाएंगे हमारे 40/25 इंटू 250, कितना आ जाएगा बेटा, 25 10 जा 250, 10 इंटू 40 ये आ जाएंगे बेटा 400, आ जाएंगे 400 आ गए, मिली इक्विवेलेंट आए। हेंस अब क्या निकाल लेंगे, मोल्स, मोल्स ऑफ CuSO4, तो CuSO4 के मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा, मिली इक्विवेलेंट ही आए, तो हम क्या करेंगे 400 डिवाइड बाई 1000, कितने आ जाएंगे बेटा 0.4, 0.4 मोल्स आ गए। 10, अब इसका मास निकाल लेंगे, हमें मोल्स पता चल गया तो मास भी आ जाएगा झट से, 10 मास ऑफ CuSO4, मास ऑफ CuSO4 कितना आ जाएगा बेटा 0.4 इंटू मोलर मास कितना है 160, कितना आएगा बेटा 64, 64 आ गया। Therefore percentage, finally hence percentage of CuSO4 in the sample, मतलब परसेंटेज प्योरिटी की बात कर रहे हैं ना, चलो वो निकाल लेते हैं, परसेंटेज प्योरिटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 64 ग्राम आया, कितने ग्राम में से 80 ग्राम में से, और इनटू कर देंगे 100, 16 से बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड भी कर लेते हैं, चलो अब क्या, जब इतना हो गया तो इसको भी क्यों छोड़ें, तो ये आ जाएगा बेटा 16 4 जा 64, 16 5 जा 80 और 5 20 जा 100, 20 इंटू 4 80, तो बेटा आ जाएगा हमारा 80%, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 80% होगा बेटा, मतलब अप्रोक्सीमेट प्योरिटी ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कितनी आई बेटा 80%। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच। बस हमने एक चीज को किया है, कॉपर सल्फेट के मिली इक्विवेलेंट, हमने क्या किया, हमने केवल इसके मिली इक्विवेलेंट निकाल लिए, और मिली इक्विवेलेंट बेटा कभी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट के निकाल लिए, कैसे, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, इसके आ गए, उतने ही आयोडीन के होंगे, उतने ही कॉपर सल्फेट के होंगे 25 ml में। अब 25 ml में इतने हैं तो 250 ml में कितने होंगे, मिली इक्विवेलेंट से मोल निकाल लिए, मोल से मास निकाल लिया, बस मास आ गया तो प्योरिटी आ गई, ठीक है बेटा, होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच।